हाँ बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों निर्देशांक क्या होता है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा खेत है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। आयताकार खेत है ये, यहाँ खजाना गड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको पता देना कि खजाना कहाँ पर है। तो जरा ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति इस खजाने का पता किस प्रकार से दे सकता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को। तो जैसे हमारा खेत आयताकार है, इसमें लंबाई वाली भुजा है, इसमें हम यहाँ पे इस लंबाई को कदम से नाप लेते हैं। जैसे आपका 1 कदम, ये 2 कदम, 3 कदम, 4 और ये 5 कदम। ठीक है, 6, 7, 8। यहाँ पे आपका ये चौड़ाई वाली भुजा में 1 कदम, 2, 3, 4, ये 5 और 6। ठीक है, 6 कदम आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम कहना चाहें कि ये यदि दिशाओं की बात करें तो ये क्या होगा आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि हम किसी से कहें कि हमारे खेत के दक्षिण पश्चिमी कोने से, दक्षिण पश्चिमी कोने, तो हम यहाँ आ जाएंगे। ये कोना दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये वाला दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये वाला कोना उत्तर पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी कोने से लंबाई वाली भुजा में 5 कदम चलें आप। 5 कदम के सामने देखें, 1, 2, 3, 4, 5 कदम के चल के पहुंच जाएं। ठीक है, उसके सामने आप खेत की ओर देखें और चौड़ाई वाली भुजा में उसी कोने से 1, 2, 3, 4 कदम चलें। ठीक है, और फिर सामने देखें। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई वाली भुजा में हम 5 कदम यहाँ पे आ जाएंगे और सामने देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से 4 कदम जाएंगे और सामने देखेंगे, तो हमें ये बिंदु मिलेगा। लंबाई वाली भुजा में 5 कदम के सामने और चौड़ाई वाली भुजा में 4 कदम के सामने। तो हम यहाँ ये 5 कदम के सामने देखिए, ये अपन लाइन खींचते इस प्रकार से। ये जो लाइन रहेगी ये क्या करेगी, ये 5 कदम से होके जा रही है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है अपनी, ये 4 कदम से होके जा रही है ऐसे। ये दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी तो वहाँ वह बिंदु हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस बिंदु की जानकारी कैसे मिल रही है, लंबाई वाली भुजा में 5 के सामने, 5 कदम के सामने, चौड़ाई वाली भुजा में ये 4 कदम के सामने। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये एक तल है आपका। वास्तव में तल में जब कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु की जानकारी कैसे मिले, उस बिंदु की जानकारी देने वाले निर्देशांक, अर्थात निर्देश देने वाले जो अंक होते हैं वह निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि इसी को हम क्या करें, ये जो लंबाई और चौड़ाई है इनको अक्षों में परिवर्तित कर दें। जैसे इसको हम आगे बढ़ा के बोल दें, एक्स अक्ष है आपकी। ठीक है, और ये आपकी वाई अक्ष है। इस प्रकार से ये वाई अक्ष और आपकी ये एक्स अक्ष। ठीक है, तो इस एक्स अक्ष में कितनी दूरी पर ये 5 और वाई अक्ष में कितनी दूरी पर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एक्स अक्ष में मान 5 हो जाएगा और वाई अक्ष में मान 4 हो जाएगा। तो इस तल में ये जो मान हैं, जो इस बिंदु की जानकारी दे रहे हैं, इस बिंदु को निर्देशित कर रहे हैं, ये मान कहलाएंगे निर्देशांक। ठीक है, हमेशा हम किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए 2 अक्षों का सहारा लेते हैं, 2 परस्पर लंबवत अक्ष। एक आपकी ये जो क्षैतिज होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और एक आपकी ये ऊर्ध्वाधर होती है। क्षैतिज माने आड़ी, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल।
ठीक है। अब इसमें हम आगे विस्तार से समझते हैं। देखिए किस प्रकार से। हाँ देखिए, अब किसी तल में किसी बिंदु को बताने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हम दो परस्पर लंबवत अक्षों का सहारा लेते हैं, इनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया था, ये आपकी क्षैतिज अक्ष, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष। और आपकी ये ऊर्ध्वाधर, इसे हम बोलते हैं वाय अक्ष। ठीक है, वास्तव में ये दोनों अक्ष हैं, दो संख्या रेखाएं होती हैं। दाएं तरफ एक्स जो होता है आपका, ये यहाँ दाएं तरफ क्या होता है, संख्या रेखा मान धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 आपका। यहाँ आपके मान ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ y जो होता है, ये जो आपका ये बिंदु है, ये है मूल बिंदु। यहाँ x अक्ष का शून्य भी यहीं आएगा और y अक्ष का शून्य भी यहीं आएगा। यहाँ x और y दोनों निर्देशांक जो होते हैं शून्य होते हैं। यहाँ y धन में होता है 1, इस प्रकार से आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपका ये y ऋण में होता है। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस प्रकार जब हम दो अक्षों को लिए हमने, तो ये यहाँ पे हमें 4 खंड प्राप्त हुए, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों खंडों में से हम, इन खंडों को हम बोलते हैं चतुर्थांश। इन खंडों को क्या हम बोलते हैं, चतुर्थांश। ये आपका कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश आपका, ये आपका दूसरा हो जाता है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश और आपका ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष का दूसरा नाम और है, इसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और इसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है, किसी भी बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक जो भी होता है वह उसका भुज कहलाता है, और जो उसका वाई निर्देशांक होता है वह कोटि कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0। ठीक है, अब ये आपका क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश इस प्रकार से। ठीक है, शब्द है चतुर्थ अंश, 4 भाग में से पहला अंश ये है, दूसरा ये है, तीसरा और ये चौथा। तो 4 चतुर्थांश हैं। इसमें एक्स अक्ष में एक्स दाईं ओर धनात्मक है, ये बाईं ओर ऋणात्मक है, हम देख रहे हैं। वाई ऊपर की ओर धनात्मक है और नीचे की ओर ऋणात्मक है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई। अब क्या होता है, दोनों अक्ष, ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये है आपका मूल बिंदु। अब इस में हम यदि यहाँ कोई बिंदु लें इस प्रकार से, ये कोई बिंदु लिया हमने, तो इस बिंदु में देखिए आप, एक्स अक्ष में ये किसके सामने है और वाई में ये किसके सामने है। एक्स में यहाँ देखिए 1 2, ये 2 के सामने यार दिख रहा है। वाई में 1 2 और ये 3 के सामने दिख रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इस बिंदु के निर्देशांक कहेंगे कि इसका एक्स निर्देशांक 2 है, एक्स अक्ष में उसका जो मान है, और वाई निर्देशांक इसका 3 है। ठीक है, तो ये निर्देशांक लिखने का तरीका होता है। हमेशा किसी बिंदु को बताने के लिए उसके 2 निर्देशांक रहते हैं, एक एक्स और वाई। एक्स अक्ष में उसका मान है, एक्स निर्देशांक, और वाई निर्देशांक उसका वाई अक्ष में मान है। इनको ऐसे लिखा जाता है, एक्स और वाई। ठीक है, ऐसे आपका ये। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ कोई बिंदु लें, जैसे हमने बिंदु यहाँ पे ले लिया, आपका ये लिया बिंदु। ठीक है,
ये इस प्रकार से। तो ये बिंदु x में किसके सामने है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बिंदु आपका है इस प्रकार से, ये x अक्ष में ये है आपका, यहाँ आ रहा आपका, ये कितना मान था अपना, ये -5। तो इस बिंदु के लिए x निर्देशांक -5 है और y में ये किसके सामने है आपका, देखिए जरा ये इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका, ये होगा 4। तो x का मान -5 और y का मान आपका 4, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से किसी बिंदु की तल में जानकारी देने वाले इन मानों को हम बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ हम निर्देशांकों के चिन्हों से ये समझते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो हम पहले चतुर्थांश में दिए आए, तो देखिए यहाँ x धनात्मक है और y भी यहाँ धनात्मक है, अर्थात दोनों मान x और y काय में होंगे आपके धन में, तो उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे x y। ठीक है, जिस बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक हों, पॉजिटिव हों, वह कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम में। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यदि हम यहाँ आएंगे तो y ये x काय में हो जाएगा माइनस में, लेकिन y अभी भी काय में रहेगा धन में इस खंड के लिए, तो ये x वाला आपका नेगेटिव और y आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से निर्देशांक रहेंगे, माने पहला नेगेटिव और दूसरा आपका पॉजिटिव। यदि ऐसे निर्देशांक हमको मिल रहे हैं, ये हमें जानकारी देता है कि यह बिंदु कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब तीसरे में आइए, तो यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे यदि हम कोई बिंदु लें, जैसे हमने बिंदु लिया आपका ये एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं आपका इस प्रकार से, ये x = -2 है और ये आपका यहाँ से हम चलते हैं तो ये आपका y = -5 है, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका -2 -5। ठीक है, दोनों में देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव, हाँ देखिए दोनों यहाँ ऋणात्मक हैं, तो इस वाले चतुर्थांश के लिए -x और -y इस प्रकार के निर्देशांक लिखे जाएंगे, दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इस प्रकार से मान सकते हैं कि जिस बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों वह हमें कहाँ मिलेगा, तृतीय चतुर्थांश में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ कोई बिंदु लें, तो मान लीजिए हमने ये बिंदु आपका लिया, यहाँ पर ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये क्या बता रही है, x = 6। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एक और रेखा ली है, ये है आपकी y = -2। ये देखिए ये y अक्ष में -2 के सामने से जा रही है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये इसके लिए x कितना हो जाएगा 6, y कितना हो जाएगा ये -2। ठीक है, तो पहला निर्देशांक x, दूसरा ये आपका y। तो इस प्रकार से चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक इस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो दोनों धनात्मक, प्रथम चतुर्थांश, पहला ऋण दूसरा धन, x ऋणात्मक y धनात्मक, ये द्वितीय, और दोनों ऋणात्मक अर्थात आपका तृतीय चतुर्थांश, और यदि पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब क्या है कि हम एक बात और समझते जाएंगे, यदि हम कोई बिंदु x अक्ष पर लें तो उसके लिए निर्देशांक इस प्रकार से होंगे। ठीक है ना, जरा देखिए, यदि हम यहाँ बिंदु लिए ये x अक्ष पे, तो x अक्ष में इसका मान क्या है 1 2 3 दिख रहा है अपन को, लेकिन y का मान क्या होगा, y तो 0 है ना यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक आएंगे 3 0। यदि आप यहाँ बिंदु लिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये x का मान कितना है 6, y का मान क्या रहेगा अभी भी 0 रहेगा।
अब यदि यहाँ लें तो x का मान 1 होगा और y का मान 0 होगा। यहाँ पर लें तो x का मान क्या हो जाएगा, ये -3 और y का मान अभी भी क्या है आपका 0। तो इस x अक्ष पे हम कहीं भी बिंदु लें, ठीक है, y निर्देशांक हमको हमेशा कितना मिल रहा है, 0। तो ये याद रखेंगे हम कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। y इज बराबर 0 हमें संकेत करता है कि अनिवार्य रूप से ये जो बिंदु है x अक्ष पर ही स्थित होगा, इस पर ही कहीं होगा। इसका x से निर्देशांक जैसा होगा वो वैसा हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम थोड़ा चेंज करें, y अक्ष में आ जाएं, कहाँ पर, y अक्ष में, यदि हमने यहाँ बिंदु लिया तो इसके लिए y का मान 1 2 3, ठीक है, लेकिन x क्या है, 0 है इसमें, तो ये हो जाएगा आपको 0 3। देखिए इसके लिए x का मान 0 है, y का मान 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप यदि यहाँ लें तो क्या हो जाएगा, अभी भी x 0 है और y कितना है आपका 6 है। यहाँ आप बिंदु ले लीजिए यहाँ, तो इसके लिए क्या x तो 0 रहेगा आपका, y अक्ष मान -1 -2 हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ 0 6 0 3 0 -2, ये सभी बिंदु कहाँ पे आ रहे हैं, इस अक्ष पे आ रहे हैं। तो ये y अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के लिए x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। जिस बिंदु का x निर्देशांक अर्थात जिसे हम भुज कहते हैं, भुज का मान 0 हो, वह अनिवार्य रूप से कहाँ पे होगा, आपका y अक्ष पे होगा, ठीक है। तो यहाँ x = 0 अर्थात y अक्ष और y = 0 अर्थात x अक्ष, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। हाँ बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, ठीक है। इसमें इस ग्राफ को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ बिंदु B के निर्देशांक। तो बिंदु B के निर्देशांक आप देखिए क्या होंगे। बिंदु B का x में मान क्या है, यहाँ से देखिए आप ये लाइन खींची हुई देखिए यहाँ से, ये x में -5 के सामने, तो ये हो जाएगा -5। और y में क्या है, ये 2 के सामने आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा ये x निर्देशांक -5, y हो जाएगा 2, तो -5 2। बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C कहाँ है, ये है, x में ये 5 के सामने और y में ये -5, ठीक है, तो 5 -5। x निर्देशांक हमेशा पहले, y बाद में। तीसरा प्रश्न है -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 -5 कहाँ पर है आपका, x ये -3 -5 है, तो ये पहला x का मान है ना, तो x = -3 में पहुँच जाइए, ये आ गया आप ये लाइन। और फिर y = -5 कहाँ है, ये है। तो इस प्रकार से -3 ये है और -5 ये है, तो कौन सा बिंदु आ रहा है आपका, ये -3 -5, ये बिंदु आपका E हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 -4, तो जैसे कह रहा 2 -4, तो x = 2 और y = -4, तो x = 2 आपका ये है और y = -4 ये दिख रहा है अपन को। तो कौन सा बिंदु यहाँ, x = 2 y = -4, होगा 2 -4, बिंदु G आएगा आपका, ठीक है। अगला है बिंदु D का भुज। तो बिंदु D कहाँ, देखिए ये है बिंदु D आपका। तो बिंदु D के लिए निर्देशांक क्या होंगे आपके, 6, x = 6 और y = 2। तो भुज अभी हमने बताया था आपको, किसी बिंदु के x निर्देशांक को ही हम भुज कहते हैं। तो बिंदु D के लिए भुज कितना है, 6, ठीक है।
बिंदु H की कोटि, बिंदु H कहाँ पर है, ये देखिए आप, कोटि माने y निर्देशांक, तो ये देखिए H किसके सामने है, y में -3, तो इसके लिए कोटि हो जाएगी -3 बिंदु H के लिए, ये -5 और -3 है ऐसा आपका, ठीक है। एक भुज का -5 है, कोटि -3 है। आगे बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L यहाँ देखिए कहाँ है, ये है ऊपर आपका। बिंदु L जो है ये y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए x हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। इसके लिए x = 0 होता है और इसके लिए y = 0, तो x तो आपको 0 रहेगा यहाँ पर, y का मान कितना है, ये देखिए 5 है, ठीक है। ये बस बिंदु है हमारा, तो बिंदु L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 0, 5, 0 और ये 5, ठीक है। अगला प्रश्न है बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M ये है अपना, देखिए कहाँ पर स्थित है, ये x अक्ष पे स्थित है, x में इसका मान -1, -2, -3 दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो ये -3, और चूंकि x अक्ष पर है इसलिए y का मान क्या होगा, 0, तो आपको हो जाएगा y निर्देशांक 0, तो -3 और 0। इस प्रकार से आप इस तरह के और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 में निर्देशांकों के चिन्ह देखकर आपको बिंदु किस चतुर्थांश में है ये बताना है, ठीक है। तो ये हमने अभी समझा दिया है, उसको आप देखकर हल कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हमने ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न हल किए हैं, आशा है आपको समझ में आए होंगे, इससे आपको लाभ होगा। आप इसके द्वारा अपने निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। आगे आपको हम इस तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए चैनल में, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोर्स को पूर्ण करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।